जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। इससे पहले की कथा में आपने जाना कि पांडु पुत्र अर्जुन के द्वारा की गई हुई प्रतिज्ञा भंग हो गई थी। उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा का निश्चय किया था और किस प्रकार उन्होंने वह यात्रा की। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखी नदी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तेश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती जी के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके विकृतार्थ हो गए। इसके बाद अर्जुन वहां से अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर घूमने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें से कोई तो निराहार रहते थे, कोई केवल वायु पीते थे और कोई सूर्य की धूप से ही आहार का अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा जो सब प्रकार की लक्ष्मियों से सुशोभित था। कौतुक का तो वहां एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रोरू, रंगू तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वे सभी जीव आपस में सहज वैर भाव बुलाकर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भारद्वाज जी को बैठा देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृगचर्म शोभा पा रहा था। इससे वे नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की तरह शोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानव श्रुति, स्मृति और पुराणों के अर्थों ने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया है। वे दिव्य ज्ञान के शुभ आश्चर्य थे। धरती, शांति, दया, तुष्टि और शांति आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वे अखंड ब्रह्म तेज से दैदिप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरण बिंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम में आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका मन हर्षोल्लास से भरा हुआ था। यथायोग अर्घ आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बैठाया। जब अर्जुन बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधित कुशल प्रश्न किया। इसके बाद अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भारद्वाज मुनि के समीप ही बैठ गए और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं बिताया। इसके बाद सायक संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों से वे मुनि के कुटी गृह में प्रवेश कर गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठ गए। उस समय स्वर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक इस प्रकार गंभीर वचन में कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ जिसका आपने अपने पुत्री की तरह भली भांति आदर किया। भगवान, ये महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई और कौन इसे लाया तथा इसमें स्नान, दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपा करके मुझे ये बताइए। भारद्वाज जी कहने लगे, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेकों राजा देखे हैं परंतु वे तुम्हारे समान लीलायुक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं है। कुल विद्या और धन के बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण होते हैं किंतु तुम्हारे जैसे कल्याण में पुरुष के लिए वे भी नम्रता लाने के कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वो तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग कर हिमालय के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर
प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तत्पर हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावन जगमन सभी प्राणी भगवान शिव के मंगल विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां पर उपस्थित थे। उन सबके भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के पास जाकर कहा कि हे मुने, ये पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। अब आप ही इसे बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त्य जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त्य जी के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी समभाव को प्राप्त हो गई, अर्थात एक समान हो गई। इसके बाद अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम स्थली में रहने का विचार किया। वहाँ अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैली हुई थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त्य जी ने उसे सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रय बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें बहुत लंबे समय तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहाँ के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वहाँ उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त्य शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्व काल का नित्य नियम करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए वेद मंदिर में गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, यह प्रदेश नदियों से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की तरह दक्षिण ही दिशा और चांदी शून्य रात के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदा सुशोभित रहे। मुनिवर देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके हित कर है। इस आकाशवाणी को सुनकर अर्जुन, ब्रह्मा, ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। इसके बाद देव पूजन समाप्त करके बाहर वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम में जितने भी मुनि थे उन सबको उन्होंने बुलाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। आपने तो ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में भर लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रुकने के लिए उदित हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या हो सकती है। महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके ही इस आश्रम में रह रहे हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से भरा पूरा है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए ये शोभा नहीं पाता। अनक का वैसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई महानदी में स्नान करेंगे और कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाले किसी श्रेष्ठ विश्वबंध नदी को निश्चय ही लेकर आने का प्रयास करें। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं तथा भगवान शिव का विशेष पूजन करके मुनि ने महान क्लेश में दुस्साह व्रत को स्वीकार किया और बड़े यत्न से बड़ी कठिन बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का तप सहन किया, वर्षा में आंधी, पानी और बिजली का सामना किया और सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर वे जप और ध्यान करते रहे। इसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को अपने वश में करके वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। इसके बाद तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयवत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन हो
कर ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर्तव्य से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें जो जो अभिष्ट की मांगो उसे मांगो, मैं दूंगा। अगस्त्य जी ने प्रणाम करके बोले, प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख हुआ। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करे, बस यही मेरे लिए अभिष्ट वर है। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रभावित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या और प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उन आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि जी के द्वारा किए हुए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर और वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मुनीश्वर अगस्त्य जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमय मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, मुनीश्वर, ये मेरा अंश है, ये पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुनि बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, कल्याण में मैं आगे आगे चलकर तुम्हें जानने योग मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्न होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर और निर्मल जल हमें प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा कि ये नदी लोगों के सौभाग्य से स्वर्ण की तरह प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाए जाने पर अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है, इसलिए यह स्वर्ण मुखरी नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से सभी लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाते ही इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। अर्जुन, जो रोग से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का ही जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूह से सुशोभित होकर यह दक्षिण दिशा में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर उसकी स्तुति करके कृतार्थ का अनुभव करते हुए पुनः इच्छा अनुसार अपने आश्रम में लौट गए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। भारद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से युक्त हो जाता है। अगर स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारी की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्रादि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए लालायित रहते हैं। मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारी के पर्वत समान पापों को भी नष्ट कर देता है। देवताओं में श्री विष्णु, नक्षत्र में चंद्रमा, चंद्रमा मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्पवृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टाध्यायी, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वरा क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्णमुखी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली स्वर्णमुखी नदी की मैं शरण लेता हूँ। जगदम्बे, बड़े बड़े पापों
से दुखद हुए अपने इस शरीर को मैं आपके जल से धोता हूँ, कृपया मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भलीभांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्णमुखी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्णमुखी के तट पर किया हुआ स्नान दान आदि अनंत फल को प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांत, अयन तथा व्यतिपात के दिन स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्णमुखी के जल में स्नान करके मनुष्य 2 स्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पापों से भी तर जाता है। स्वर्णमुख के तट पर किए हुए जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाले होते हैं। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्णमुखी की उत्पत्ति और प्रभाव का मैंने भलीभांति वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अर्जुन ने आगे भरद्वाज जी से जो कुछ भी पूछा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। तो इस प्रकार आज की कथा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।